Hello everyone, after completing the full explanation of chapter crop production and management, today we will do its NCERT solutions. Okay, so your first question is select the correct word from the following list and fill in the blanks. These words are given to you: float, water, crop, nutrients, preparation. आपने बेटा इन वर्ड से ही फिलअप्स में सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट सूटेबल वर्ड. ओके, तो ए पार्ट है आपका द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. अब लार्ज स्केल पर एक जैसे प्लांट्स को अगर हम कल्टिवेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं क्रॉप. ओके, तो क्रॉप इज द राइट वर्ड. नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. यस, सबसे पहले जो हम स्टेप करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. यस, फ्लोट वर्ड. व्हाई दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर? बिकॉज दे आर डैमेज्ड वंस, दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड. तो राइट वर्ड है यहाँ पे फ्लोट. For growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर हम एक क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, है ना? सनलाइट ज़रूरी है उसके लिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं फ्रॉम द सॉइल. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. तो कॉलम ए में आपको बेटा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कॉलम ए में आपको दिया गया है खरीफ क्रॉप्स. ओके, तो खरीफ क्रॉप में आपने क्या लिखना है? ई पार्ट इज द राइट आंसर, पैडी एंड मेज. नाउ रबी क्रॉप्स आर, यस दे आर wheat, gram and pea. Chemical fertilizers are यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है यहाँ पे? यस, एनिमल एक्सक्रीटा से, काऊ डंग से एंड प्लांट वेस्ट से जो हमें मैन्योर मिलती है डिकम्पोज करके, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक मैन्योर. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं बेटा. ठीक है, आपने क्या एग्जाम्पल्स देने हैं यहाँ पर? जैसे फर्स्ट आपको दिया है खरीफ क्रॉप. ओके, खरीफ क्रॉप में आपने जो एग्जाम्पल दिए वो हैं पैडी एंड मेज. वाई? बिकॉज दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम उनको सो करते हैं क्रॉप्स को. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स आएंगे wheat and gram because wheat and gram are sown in winter season. Okay, next question is write a paragraph in your own words on each of the following. तो आपका यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है. तो फर्स्ट ए पार्ट में प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, इसके ऊपर पैराग्राफ हम लिखेंगे. प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड. इट इज़ डन फॉर लूजनिंग द सॉइल. सॉइल को लूज़ करने के लिए, ठीक है, हार्ड सॉइल होती है ना बेटा, उसको लूज़ करने के लिए ये स्टेप किया जाता है ताकि जो रूट्स हैं वो डीप अंडर द सॉइल पेनिट्रेट कर सकें, जा सकें, ठीक है, और ब्रीथ कर सकें. इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स विच आर गुड सोर्स ऑफ ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ऐसा करने पर जब सॉइल लूज़ हो जाएगी तो इसमें माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ होगी. दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. वाई? बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स. नाउ preparation of soil is also known as plowing or tilling. It brings the nutrients at top of the soil. और जब ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल के टॉप पे आ जाते हैं तो प्लांट्स इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ. अब ये इस प्रेपरेशन से जो सॉइल है वो आपकी पोरस हो जाती है, उसमें पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं उसके,
As a result, water can easily absorbed by the soil for the plant, and preparation of soil makes the soil ready for the next step of crop production. नेक्स्ट बी है हमारे पास यहाँ पैराग्राफ, जिसके ऊपर लिखना है हमने सोइंग. Sowing is a method of placing the seeds in or on the soil. Now, sowing is usually done with the help of either a traditional tool or a seed drill. यहाँ पर sowing की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम सीड्स को प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं. ठीक है, चाहे वो हम सॉइल के अंदर रखें उन्हें, चाहे उसके ऊपर. तो सोइंग इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ आइदर ट्रेडिशनल टूल, जो पहले से टूल्स चले आ रहे हैं. ठीक है, जैसे फनल लाइक टूल है हमारे पास, उससे हम सोइंग करते हैं, या फिर सीड ड्रिल. ठीक है, तो ट्रेडिशनल टूल की यहाँ पर शेप कैसे बताई है, लाइक अ फनल. ठीक है, और अब जो फार्मर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ड्रिल यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. तो इस सीड ड्रिल की हेल्प से बेटा जो सीड्स हैं यूनिफॉर्मली यानी एक जैसे वो डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं. सेम डिस्टेंस रहता है उनके बीच में, नियर अबाउट, और सीड्स जो है प्रॉपर डेप्थ पे जाते हैं. ठीक है, सोइंग बाय दिस मेथड सेव आवर प्रीशियस टाइम. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. सीड ड्रिल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टाइम भी जो है सेव हो रहा है. और इस तरह की सोइंग जो होती है वो सीड्स को बचाती है, किससे, बर्ड से, रोडेंट से. ओके, और नेक्स्ट है हमारा वीडिंग. वीडिंग पे जब हम पैराग्राफ लिखेंगे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे कि क्या होती है वीडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय वीडिंग. अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेटा, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप के साथ उगाते हैं, इनको हम कहते हैं वीड्स. ठीक है, इन्हीं वीड्स के रिमूवल को हम नाम देते हैं वीडिंग का. अब कौन कौन से वीड्स कॉमनली हम देखते हैं, जैंथियम, पार्थेनियम, मिल्क वीड, स्पेयर ग्रास एक्सेट्रा. वीडिंग बहुत एसेंशियल क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि जो वीड्स हैं वो ग्रोथ नहीं होने देते क्रॉप की. जो मेन क्रॉप है उसके न्यूट्रिएंट्स, लाइट और स्पेस को वो लोग भी लेते हैं, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन जो है हमारी उसमें गिरावट आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है. ठीक है, देन थ्रेशिंग इज़ देयर. थ्रेशिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम चैफ. जब हार्वेस्टिंग फसल की कटाई होती है बेटा तो हमने ग्रेन्स हमें चाहिए. ठीक है, हमें बाकी प्लांट से कोई मतलब नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें ग्रेन्स देता है ना, और फॉडर को अलग कर देता है. इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. फसल की कटाई के बाद होता है ये स्टेप. तो थ्रेशिंग इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, जिसको कंबाइन बोलते हैं. कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होते हैं इसमें. ठीक है, इट हार्वेस्ट प्लांट्स. हार्वेस्टर जो है प्लांट्स को हार्वेस्ट करता है और ग्रेन्स को साफ करता है. थ्रेशिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू ऑब्टेन ग्रेन्स दैट वी नीड फ्रॉम द क्रॉप प्लांट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ व्हीट इज़ ग्रोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम व्हीट को खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं तो क्या होगा, ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है ना. तो इफ़ वी ग्रो व्हीट इन खरीफ सीजन क्या होगा, द होल क्रॉप ऑफ व्हीट विल डिस्ट्रॉयड. इसके बहुत सारे कारण हैं बेटा. लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर व्हीट को चाहिए वो तो मिलेगा नहीं रेनी सीजन में, एक ये कारण है. नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी. जो व्हीट प्लांट है वो रेनी सीजन को अडेप्ट नहीं कर सकता. ओके, एक्सेस ऑफ वाटर. व्हीट प्लांट के लिए हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. राइस यानी पैडी क्रॉप के लिए तो हमें एक्सेस ऑफ वाटर चाहिए, लेकिन व्हीट के लिए ऐसा नहीं है. तो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण भी डिस्ट्रॉय हो सकती है क्रॉप. नो अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट और इंसेक्ट्स रेनी सीजन में ज़्यादा होती है ना, ये भी एक कारण है. अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. यूँ कह लो कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं हैं वीट की ग्रोथ के लिए. तो यही कारण है बेटा कि हम अगर खरीफ सीज़न में ऐसा करते हैं तो आपकी सारी की सारी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स
affected by the continuous plantation of crops in a field. अब यहाँ देखो कि अगर हम सॉइल में, ठीक है, लगातार प्लांटेशन क्रॉप्स की करी जा रहे हैं, बिल्कुल गैप नहीं दे रहे बीच में, तो इससे किस तरह से जो क्रॉप है वो इफ़ेक्ट होगी, है ना। जो मिट्टी है, सॉइल है, उस पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो बेटा देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूस प्लांटेशन जब हम करेंगे सेम काइंड ऑफ क्रॉप की, तो ये डिस्ट्रॉय कर देगी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल को इनफर्टाइल कर देगी। क्यों? सॉइल में कमी आ जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर जो उसको चाहिए, इन सब में सॉइल डेफिशिएंट हो जाएगी, उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत होगी फर्टिलाइज़र और मैन्योर से। तो ये इफ़ेक्ट होने वाला है कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप से सॉइल के ऊपर। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल देम? तो मैंने पहले भी बताया आपको कि वीड्स अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, है ना, मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। दे कम्पीट विद द ग्रोइंग क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस। कंपटीशन में आ जाते हैं वो मेन क्रॉप से, और रिजल्ट में इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा। मेथड्स क्या हैं यहाँ पे जिससे हम वीड से छुटकारा पा लें? तो दे आर व्हाट? दीज मेथड्स आर यूजिंग वीडिसाइड्स बाय टिलिंग और प्लोइंग, मैनुअली विद द हेल्प ऑफ खुरपी, अपरूटिंग और कटिंग ऑफ वीड्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो हमने वीडिसाइड्स यूज़ किए, ये केमिकल्स होते हैं जिनको हम स्प्रे करते हैं वीड्स के ऊपर, और वीड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विदाउट इफेक्टिंग द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के लिए ये केमिकल्स हार्मफुल नहीं है। दूसरा, टिलिंग और प्लोइंग के मेथड से भी जो रूट्स हैं इनकी निकल आती हैं और वीड्स को हम सेपरेट कर देते हैं। फिर मैनुअली हम लोग खुरपी की हेल्प से अपरूट कर देते हैं वीड्स को, या फिर वी डू द कटिंग ऑफ द वीड्स, है ना। तो दीज आर द स्टेप्स। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट। आपने फ्लो चार्ट बनाना है शुगर क्रॉप प्रोडक्शन का। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, नेम्स दिए गए हैं, ये जिगजैग मैनर में हैं, ये अरेंज नहीं किए हुए। तो हम अरेंज कैसे करेंगे इनको? फर्स्ट हमारा स्टेप आएगा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट प्लोइंग द फील्ड, देन सोइंग, मैनरिंग, इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये स्टेप्स आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जब हम। लास्ट स्टेप हमारा आएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट स्टेप इज सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ठीक है, आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लूज दिए गए हैं, पजल दी गई है ये। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने राइट आंसर बताना है। ओके, तो राइट आंसर आप कैसे बताओगे? डाउन में अगर हम जाएं, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स को क्या कहते हैं हम? इरिगेशन। ओके, सिंचाई बोलते हैं ना क्रॉप्स को पानी देना। देन कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस। बहुत लंबे समय तक अगर हमने क्रॉप को रखना हो तो हम उसे कहते हैं स्टोरेज। देन सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। एक जैसे प्लांट्स हैं, लार्ज स्केल पे अगर हम उनको ग्रो करना चाहें सेम काइंड को, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। अक्रॉस यानी सीधा चलो, तो थर्ड नंबर पे जो आपको दिया गया है, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टर। ओके, अ रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो ग्राम इज़ देयर, ये ऐसी पल्स है जिसको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, रबी क्रॉप है ये। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें चैफ से ग्रेन को सेपरेट करें? विनोइंग। ओके, दिस इज नोन एज विनोइंग। तो बेटा ये आपका था चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप कि आप सभी बच्चों ने
अच्छे से समझा होगा इसको. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.